हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज हम स्टार्ट करते हैं माइक्रोबायोलॉजी का लास्ट पार्ट, फिफ्थ पार्ट, जो कि इस यूनिट का लास्ट पार्ट है। आज इस पार्ट में हम जितने भी पॉइंट्स हमारे टॉपिक्स बच रहे हैं वो सारे इसमें कवर अप करेंगे। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं फार्माकोलॉजी का पार्ट 5, जो हमारे माइक्रोबायोलॉजी का पार्ट 5 है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इस पर कमेंट करके हमें बताएं कि आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो इस वीडियो के रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आपको इस वीडियो के हमारे लेक्चर्स हैं, जो हमारे वीडियो हैं, अगर इसको आपको पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई हुई है व्हाट्सएप की और फेसबुक पेज की, आप उससे हैंड राइटिंग नोट्स ले सकते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वान्टिटेटिव मेजरमेंट ऑफ बैक्टीरिया ग्रोथ। जो क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ बैक्टीरिया ग्रोथ, बैक्टीरिया की क्वांटिटेटिव जो मेजरमेंट है वो हम पढ़ेंगे। इसमें क्या है, फर्स्ट पॉइंट, after inclusion of bacteria into medium under suitable condition grow at a very rapid rate। क्या, after inculcation of bacteria into medium under suitable condition grow a very rapid rate होता है। ठीक है, सेकेंड में क्या, फॉर कैलकुलेशन ऑफ बैक्टीरिया वी डू फॉलोइंग प्रोसीजर। हम बैक्टीरिया के कैलकुलेशन के लिए कौन कौन से प्रोसीजर यूज़ करते हैं, एक टोटल काउंट, एक बाइबल काउंट। टोटल काउंट में क्या होता है, इट मेजर ऑल बैक्टीरिया वेदर दे लिविंग और डाइड। इसमें क्या मेजर किया जाता है कि कोई भी बैक्टीरिया, सभी बैक्टीरिया जाए वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो। ठीक है, और बाइबल काउंट में क्या होता है, इट मेजर ओनली लिविंग बैक्टीरिया काउंट विच प्रोड्यूस कॉलोनी ऑन अ सुटेबल मीडिया। इसमें क्या होता है, इसमें किसकी मेजर किया था, जो लिविंग बैक्टीरिया होती हैं, ओनली फॉर लिविंग बैक्टीरिया काउंट किया था, जो प्रोड्यूस कर सकती हैं अपनी कॉलोनी को। ठीक है, अब हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं। टोटल काउंट क्या होता है, टोटल काउंट में हमारा आता है डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ बैक्टीरिया एंड इस ग्रोथ इज कैलकुलेटेड डायरेक्टली बाय काउंटिंग ऑफ नंबर कॉलोनीज बाय यूजिंग डिफरेंट टेक्निक्स। हम डिफरेंट टेक्निक्स से यूज़ करके हम बैक्टीरिया की टोटल नंबरिंग करते हैं। जैसे उसकी ग्रोथ का कैलकुलेटेड डायरेक्टली हम कर लेते हैं उसके नंबर ऑफ कॉलोनीज से। देखिए, अब हम आते हैं काउंटिंग चेम्बर मेथड। ये काउंटिंग चेम्बर मेथड क्या होता है, ठीक है, रिक्वायरमेंट, इनकी क्या रिक्वायरमेंट होती है, हीमोसिटोमीटर की रिक्वायरमेंट होती है, यूज फॉर प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में हीमोसाइटोमीटर होती है। ठीक है, और सिंपल मीडिया में क्या होता है, सिंपल मीडिया में एक सिर्फ वाउल लिया था, वाउल में ही ये देख लिया आप, नीचे फिगर बना है, आप इसे देख सकते हैं। इसके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, वो भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो एडवांटेज क्या है, ईजी और सिंपल वे टू कैलकुलेटेड। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो इसका एडवांटेज है उसमें क्या, इजी और सिंपल वे रहता है कैलकुलेट करने का। क्यूक मेथड, ये क्यूक मेथड है। ठीक है, एक्सपेंसिव भी है। ठीक है, इसमें सीएल का कॉलोनी काउंटर चैम्बर, ये जो आप देख रहे हो चैम्बर होल्डिंग बैक्टीरिया, हमने फिगर बना रखे हैं, आप फिगर से देख सकते हैं। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं, आप पूछ भी सकते हैं। ठीक है, और फिर ये हमारा सेकेंड आता है बाइबल काउंट। बाइबल काउंटेंट क्या है, बाइबल काउंट क्या है, प्लेट काउंट मेथड। इसमें क्या, हम कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, प्लेट काउंट मेथड यूज़ करते हैं। ठीक है, स्टेप 1 में क्या करते हैं, एक कल्चर ऑफ बैक्टीरिया का लेते हैं, इसमें एक पिपेट डालते हैं। ठीक है, फिर इसमें 1/1 बोतल में 1 ml करते हैं, मेक 1:10, 1 ml इज इक्वल टू होती है कल्चर सोल्यूशन, और 9 ml डिस्टिल्ड वाटर लेते हैं हम, कल्चर सोल्यूशन और डिस्टिल्ड वाटर। स्टेप 2 में क्या है, स्टेप 2 क्या है, स्टेप 2 है हमारा मिक्स द कल्चर क्या है, मीडिया इन अगार प्लेट बाय रोटेटिंग। इसमें क्या है, जैसे मिक्स द कल्चर, हम कल्चर को मिक्स करते हैं, मीडिया इन अगार, जो कल्चर मीडिया हम उसको अगार में मिक्स करते हैं, प्लेट बाय रोटेटिंग, प्लेट को रोटेटिंग करते हुए। स्टेप 3 में क्या है, इनक्यूबेटिंग चैम्बर, उनको इनक्यूबेट करते हैं, उससे क्या कहते हैं, इनक्यूबेट करते हैं। ठीक है, स्टेप 4 में क्या है, काउंट प्लेट कंटेनिंग 30 to 300 कॉलोनीज सेलेक्ट। हम क्या करते हैं, प्लेट में काउंट करते हैं, कंटेन करते हैं, 30 to 300 कॉलोनीज सेलेक्ट करते हैं। स्टेप 5 में क्या है, कैलकुलेट नंबर ऑफ कॉलोनीज काउंटेड ऑन प्लेट इनटू डाइल्यूशन ऑफ सैंपल। ये एक फॉर्मूला हो गया हमारा, ये क्या है, कैलकुलेट नंबर ऑफ कॉलोनीज काउंटेड ऑन प्लेट। हम जो प्लेट में कॉलोनीज हैं उनको हम कैलकुलेट करते हैं, काउंट करते हैं, और इनटू जो हमारा जाता है जो डाइल्यूशन ऑफ सैंपल से हम करेंगे। फिर क्या है, नंबर ऑफ बैक्टीरिया पर ml, क्या निकलता है इसमें, नंबर ऑफ बैक्टीरिया पर ml में निकलता है। ठीक है, अब हमारा अगला टॉपिक क्या है, माइक्रोस्कोपी। व्हाट इज माइक्रोस्कोपी, माइक्रोस्कोपी क्या होती है, इसके टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो आइए हम पढ़ते हैं माइक्रोस्कोपी। Microscope is an optical instrument used to enlarge objects or microorganisms which can't be seen by other naked eyes।
माइक्रोस्कोप क्या होता है? माइक्रोस्कोप वो इंस्ट्रूमेंट है जिसे हम कोई भी थिंग को, माइक्रोस्कोप मतलब कि जो हमारी आंखें नहीं देख सकती, लेकिन हम उस थिंग को माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। ठीक है, आपने इंस्ट्रूमेंट देखा भी होगा माइक्रोस्कोप का, अगर आपको कॉलेज में स्कूल में देखने को भी दिया जाता है लैब में। ठीक है, और नहीं तो आप गूगल से भी देख सकते हैं, थ्री डी स्ट्रक्चर आ रहा है माइक्रोस्कोप का, आप उससे देख सकते हैं। इसमें मतलब क्या है कि ये उन चीज़ों को हमें दिखा देता है जो हमारी नेक्ड आइज नहीं देख सकती, मतलब कि हमारी आंखें नहीं देख सकती, लेकिन हम माइक्रोस्कोप से अगर देखना चाहें तो हम देख सकते हैं उस चीज़ को। इसके टाइप क्या है? एक होता है लाइट माइक्रोस्कोप, एक होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। लाइट माइक्रोस्कोप क्या होता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या होता है, आइए इसको भी पढ़ते हैं। यूज लाइट टू सी ऑब्जेक्ट। इसमें क्या होता है कि इसमें लाइट की आवश्यकता होती है। यूज लाइट टू सी ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हमें लाइट किस में यूज़ होता है? ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप, फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप। इसमें तीन टाइप्स होते हैं, जैसे कि लाइट में क्या होता है, ब्राइट हो गई, डार्क हो गई, फेज कंट्रास्ट हो गई। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या है? यूज बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन टू सी ऑब्जेक्ट्स। क्या है? इलेक्ट्रॉन रेज का प्रयोग इसमें यूज़ होता है। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट देखने के लिए इलेक्ट्रॉन रेज का यूज़ होता है। सेकंड क्या है? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। क्या है? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। ठीक है, हम देखते हैं, अब हम पढ़ते हैं ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी। होता है क्या है ब्राइट फील्ड में क्या मतलब कैसे यूज़ होता है, कैसा क्या होता है? ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं। द नेम ब्राइट फील्ड इन डिराइव्ड फ्रॉम द फैक्ट दैट द स्पेसिमेन इज द डार्क एंड कंट्रास्ट बाय सराउंडिंग ब्राइट व्यू फील्ड। क्या है? द नेम ब्राइट फील्ड, जो नेम ब्राइट फील्ड है वो डाइव्ड हुआ है, कहाँ से डाइव्ड हुआ? फैक्ट द स्पेसिमेन से डाइव्ड हुआ है। डार्क एंड कंट्रास्ट बाय द सराउंडिंग ब्राइट व्यू फील्ड। ब्राइट व्यू मतलब कि जो अपनी फील्ड को देखने के लिए सराउंडिंग, जो हमारे सराउंड में है, ठीक है, उसका होता है ब्राइट फील्ड जो भी है उसको हम देखने के लिए कहते हैं। ठीक है, जो ब्राइट फील्ड जो हमारा माइक्रोस्कोप होता है, ठीक है, वो हमारे लिए मतलब कि क्या होता है? मोस्ट एलिमेंट्री होता है फ्रॉम द माइक्रोस्कोप टेक्निक के लिए बहुत बड़ा मोस्ट एलिमेंट्री होता है। जैसे कि ये देखिए, हम माइक्रोस्कोप की फोटो भी दे रखी है, जैसे कि ये आई ऑब्जर्व है, ये आई पीस लेंस है, ये लेंस लगा हुआ है, ऑब्जेक्ट लेंस पास द मैग्नीफाइड इमेज। ठीक है, फिर ये स्पेसिमेन स्टेज है, कंडेंसर लेंस यहाँ पे लगा होता है, वर्क कंडेंस लाइट जो क्या कहता है, कंडेंस लाइट को वर्क करता है। फिर ये लाइट सोर्स है। इसके एडवांटेज क्या है? सिंपल टू यूज़, इसको आसानी से यूज़ कर सकते हैं। इसका सेकंड क्या है? सम स्पेसिमेन कैन बी व्यूड विदाउट स्टेनिंग। कोई मतलब क्या होता है, कुछ स्पेसिमेन होते हैं व्यूड विदाउट स्टेनिंग, बिना स्टेनिंग के ही व्यूड हम कर लेते हैं। इसका डिसएडवांटेज क्या है? लो कंट्रास्ट इमेज फॉर्म। क्या है इसका? जो इमेज का फॉर्म है ना, वो लो कंट्रास्ट होता है, ये इसका एक डिसएडवांटेज है। ठीक है, फिर हम आते हैं इसका डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी। डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी में हम क्या पढ़ते हैं? यूज टू सी अनस्टैंड सैंपल। हम अनस्टैंड सैंपल के लिए यूज़ करते हैं इसको। अनस्टैंड सैंपल अपीयर ब्राइटर अगेंस्ट डार्क बैकग्राउंड। क्या होता है ये? जो ब्राइटर अगेंस्ट डार्क बैकग्राउंड, मतलब कि उनको वो ब्राइटर होते हैं लेकिन उनका बैकग्राउंड तो डार्क होता है। ठीक है, जो मतलब कि क्या होता है कि अनस्टैंड सैंपल अपीयर ब्राइटर अगेंस्ट डार्क बैकग्राउंड, मतलब कि क्या हम कोई चीज़ मतलब करेंगे, देखेंगे ना, उसका जो बैकग्राउंड है उसको डार्क बनेगा, अगेंस्ट मतलब कि डार्क के अगेंस्ट काम करेगा। इसका प्रिंसिपल क्या है? टू सी स्पेसिमेन इन दिस माइक्रोस्कोप ऑप्टिक डिस्क। क्या होता है? एक डिस्क होती है, कौन सी? ऑप्टिक डिस्क होती है। इस प्लेस्ड अंडर कंडेंसर लेंस ड्यू टू द विच द लाइट स्कैटर्ड बाय ऑब्जेक्ट ऑन स्लाइड रीच टू आइज। ठीक है, इसको अभी हम देख लेते हैं। इसका क्या यूज़ क्या है? हाई कंट्रास्ट होता है, लाइव डिटेक्शंस होता है, सैम्पल एंड इफेक्टिव होता है। ये इसके ये यूजेस हैं। ठीक है, इसका भी हम एक बार फिगर देख लेते हैं। ये आई ऑब्जर्व हो गई, ये आई पीस लेंस हो गया, ऑब्जेक्टिव लेंस इसमें लगा होता है। अनस्टैंड सैंपल स्टेज, ये एक स्टेज है अनस्टैंड सैंपल की। कंडीशनल लेंस हो गया, ऑप्टिक डिस्क हो गई, लाइट सोर्स, ये क्या हो गया? एक सोर्स हो गया लाइट का। ठीक है, अब हम आते हैं फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप। व्हाट इज फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप? फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप क्या है? इट इज कंट्रास्ट enhancing optical technique that utilize to produce high contrast image to transport specimens such as living cell। इसमें क्या है? ये क्या है कि कंट्रास्ट इनहांसिंग ऑप्टिकल टेक्निक है, एक ऑप्टिकल टेक्निक है जो कि यूटिलाइज होती है प्रोडक्ट हाई कंट्रास्ट इमेज, मतलब कि जो इमेज को हाई कंट्रास्ट में देता है, कंट्रास्ट मतलब कि बिल्कुल साफ इमेज आती है, फॉर ट्रांसपोर्ट स्पेसिमेन सच एज लिविंग सेल, जैसे कि वो हमें बिल्कुल एक लिविंग सेल दिखाई पड़ती है। इन दिस माइक्रोस्कोप यूज कॉनिकल फेज। इसमें क्या यूज़ होता है? कॉनिकल फेज यूज़ होता है, कॉनिकल फेज प्लेट यूज़ होती है, विच इनलार्ज द लाइट द कॉमन सिंगल फेज। इसको क्या कहता है? जो लाइट का इनलार्ज करता है। इसका प्रिंसिपल क्या है? व्हेन लाइट पास थ्रू द सेल, जब हम जो लाइट है वो पास होगी सेल के थ्रू, ठीक है, तो स्मॉल फेज शिफ्ट ओकर, उसमें क्या होता है? स्मॉल जो फेज है वो शिफ्ट ओकर हो जाएगा, विच आर इनविजिबल टू ह्यूमन आइज, जो
ह्यूमन बींग इसको इनविजिबल होता है। इन फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप द फेस शिफ्ट आर कन्वर्टेड इनटू एम्पलीट्यूड विच कैन ऑब्जर्व एज डिफरेंस इन इमेज कंट्रास्ट। इन फेस में क्या है, कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप। इन फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप द फेज शिफ्ट आर, जो उसका क्या मतलब शिफ्ट हो जाएगा, फेज और शिफ्ट आर कन्वर्टेड इनटू एम्पलीट्यूड। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एम्पलीट्यूड विच कैन ऑब्जर्व, जिसे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं डिफरेंस में इमेज में। ठीक है, जैसे क्या है, ये लाइट है, ये लाइट की वेव्स हैं, कहीं क्लोनिकल फ्लेटी होता है, मोर ब्राइटिंग इमेज फॉर्म, क्या मतलब कि जो इमेज है वो मोर ब्राइट हो जाएगा। इसका एप्लीकेशन क्या है, टू प्रोड्यूस हाई कंट्रास्ट इमेज टू ट्रांसपेरेंट। क्या कहता है, तो ये प्रोड्यूस करता है हाई कंट्रास्ट इमेज को। ठीक है, स्पेसिमेन सच एज लिविंग सेल, जैसे कि लिविंग सेल में दिखने की माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फाइबर्स, स्टडी ऑफ सेल डिवीजन। ठीक है, ये मतलब कि हो गया हमारे एप्लीकेशंस में हो गया। इसके एडवांटेज क्या है, इसके एडवांटेज भी आइए हम देख लेते हैं। लिविंग सेल मतलब लिविंग सेल में क्या ऑब्जर्व इन नेचुरल स्टेट है, किसको हम कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं, नेचुरल स्टेट में ऑब्जर्व कर सकते हैं। इट मेक हाईली ट्रांसपेरेंट, क्या कहता है ये हाईली इस मतलब ये बनाता है हाईली ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट को मोर विजुअल, मतलब कि आसानी से देखा जाता है, खूब देखने लायक हो जाता है। एग्जामिन इंटरसेलुलर कंपोनेंट्स, क्या होता है, एग्जामिन इंटरसेलुलर कंपोनेंट्स, जो एग्जामिन है वो इंटरसेलुलर कंपोनेंट्स हो जाते हैं। जैसे कि इसका देखिए फिगर, ये आई से डायरेक्ट देखिए कहाँ स्पेसिमेन तक गया, फेस प्लेट ये रही, डिफ्रैक्टेड लाइट ये रही, ठीक है, और ये कंडेंसर लेंस यहाँ पे रहा, एनुअल डायफ्राम, ये लाइट सोर्स यहाँ पे रहा। ठीक है, तो इसके एडवांटेज हो गए। अब हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के बारे में। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के बाद हमारा रहेगा ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन, टीएम, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रहेगा। ठीक है, उसकी लिमिटेशंस रहेंगी। फिर हमारा ये सीएम होगा, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होगा, इसकी एडवांटेज होंगी। ठीक है, अब चलिए हम पढ़ते हैं क्या होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या होता है, आइए पढ़ते हैं। An electron is a microscope that uses a beam accelerate electrons such as a source of illumination। ठीक है, क्या है, द इलेक्ट्रॉन इज अ माइक्रोस्कोप, वह एक माइक्रोस्कोप है जो कि यूज़ होता है बीम एक्सेलरेट करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को, सच अ सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन के लिए। द वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कैन अप टू 100,000 क्या था, 100,000 10,000 लाख, कितनी होगी, लाख, 1 लाख टाइम्स शॉर्टर हो गए, मतलब कि 1 लाख टाइम्स शॉर्टर देन डेट ऑफ विजुअल लाइट फोटोन्स, मतलब विजुअल लाइट फोटोन्स को दिखना पड़ता है, 1 लाख टाइम्स शॉर्टर होता है शॉर्टर। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हैव अ हायर रिजोल्यूशन पावर देन लाइट माइक्रोस्कोप। जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है वो हायर रिजोल्यूशन पावर होता है देन लाइट माइक्रोस्कोप से, कैन बी रिवील द स्ट्रक्चर स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स, मतलब कि कोई भी स्मॉलर सबसे छोटी चीज़ से छोटी भी चीज़ हम इससे हम देख सकते हैं। क्या होता है, ये ऑफर्स यूनिक पॉसिबिलिटीज टू गिवन इंसाइट इनटू, क्या होता है, स्ट्रक्चर, टोपोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, कंपोजिशन ऑफ मटेरियल्स। ये क्या मतलब कि पॉसिबिलिटीज़ बढ़ा देता है, अगेन इनके बारे में हमें पढ़ाने के लिए, क्या इन जैसे स्ट्रक्चर्स के बारे में, टोपोलॉजी के बारे में, मॉर्फोलॉजी के बारे में, कंपोजिशन ऑफ मटेरियल्स के बारे में। इसके एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है। ठीक है, तो आइए हम पढ़ते हैं इसके एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। स्टडी ऑब्जेक्ट्स ऑफ ग्रेटर देन 0.2 माइक्रोमीटर, मतलब कि 2.2 माइक्रोमीटर्स के ग्रेटर देन हम स्टडी कर सकते हैं। फॉर एनालिसिस ऑफ सब सेलुलर स्ट्रक्चर, हम सब सेलुलर स्ट्रक्चर के बारे में एनालाइज कर सकते हैं। फॉर स्टडी ऑफ इंटरसेलुलर फोटोजेंस एंड वायरस, ठीक है, स्टडी ऑफ इंटरसेलुलर फोटोजेंस एंड वायरस स्टडी कर सकते हैं इनकी। फॉर सेल मेटाबॉलिज्म की कर सकते हैं। फॉर स्टडी ऑफ मिनट स्ट्रक्चर इन नेचर की कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। टाइप ऑफ जो हमारे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स के टाइप्स हैं, ठीक है, देखते हैं। देयर आर 4 बेसिक टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इसके 4 बेसिक टाइप्स होते हैं, कौन कौन से, AEM, STM और TEM और CSEM। AEM के क्या होता है, एनालिटिकल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी होता है। STM की क्या होती है, स्कैनिंग ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है। SEM क्या होता है, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है। TEM क्या होता है, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है। इसमें हमारा इंपॉर्टेंस कौन है, हमने इसमें इंपॉर्टेंट भी दिया है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें इंपॉर्टेंट हमारा SEM होता है और TEM होता है। ठीक है, तो आइए हम पढ़ते हैं पहले TEM क्या होता है, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या होता है। इट इज़ अ माइक्रोस्कोपी टेक्निक इन विच अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ट्रांसमिटेड थ्रू एन अल्ट्रा थिन स्पेसिमेन। क्या है, यह एक मतलब कि यह माइक्रोस्कोपी की टेक्निक है जो कि क्या करती है, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बीम करती है, ट्रांसमिट करती है थ्रू अल्ट्रा थिन, मतलब किसके थ्रू करता है, अल्ट्रा थिन स्पेसिमेन के थ्रू ये ट्रांसमिट करती है इलेक्ट्रॉन्स को। इंटरेक्टिंग विद द स्पेसिमेन एज इट्स पास थ्रू, और क्या होता है, जो स्पेसिमेन होता है जो इंटरेक्ट करता है विद द स्पेसिमेन, मतलब कि जो इंटरेक्ट स्पेसिमेन से इंटरेक्ट करता है और मतलब कि पासिस कर देता है, मतलब भाई की ओर पासिस कर देता है। और ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कैन अचीव बेटर देन 50 pm। क्या ये ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है वो अचीव करता है वेटर देन 50 pm से भी अच्छा अचीव करता है।
रिजोल्यूशन एंड मैग्नीफिकेशन ऑफ अप टू अबाउट 10 करोड़, इसका रिजोल्यूशन और मैग्नीफिकेशन जो है वो अप टू अबाउट 10 करोड़ के बराबर है। टाइप्स ऑफ TM कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, ब्राइट फील्ड BF BETM, ठीक है। ब्राइट फील्ड पूरा पढ़ लें हम इसको, ब्राइट फील्ड ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक, ऐसे ही डार्क फील्ड हो गई DF TM, ऐसे ही हायर रिजोल्यूशन TM हो गया, एनर्जी फिल्टर TM हो गया, इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन भी हो गया, ठीक है। अब हम आते हैं टेक्निक्स ऑफ TM, मतलब कि जो उसकी टेक्निक्स क्या है, टेक्निक्स क्या ही पढ़ते हैं। देयर आर 4 टेक्निक्स ऑफ TM, कितनी टाइप्स की होती हैं, कितने टेक्निक होती है इसमें, 4 टेक्निक्स होती हैं ऑफ TM की, लेकिन नेगेटिव स्टैनिंग, शैडो कास्टिंग, फ्रीज फ्रैक्चर रिप्लिकेशन होता है, फ्रीज इनहैचिंग होता है, क्या होता है, देयर आर 4 टेक्निक्स ऑफ TM, मतलब कि 4 टेक्निक्स हैं TM की, जिसमें पहला पॉइंट आता है नेगेटिव स्टैनिंग, दूसरा क्या था शैडो कास्टिंग, तीसरा क्या था फ्रीज फैक्टर एप्लीकेशन, और चौथा क्या था फ्रीज इन इचिंग। अब हम पढ़ते हैं एप्लीकेशन ऑफ TM की एप्लीकेशन क्या है। इट कैन बी यूज फॉर स्टडी, यह किसके लिए मतलब कि ये एक स्टडी के लिए यूज़ होता है। टू एग्जामिंग अ स्मॉल कॉलम ऑफ आइटम्स, मतलब कि जो एग्ज़ाम जो हम क्या कहते हैं एग्जाम, मतलब कि एक स्मॉल कॉलम ऑफ आइटम्स के एग्ज़ाम कर सकते हैं, मतलब कि देख सकते हैं कितना क्या है उसमें, ठीक है। जैसे कि कैंसर रिसर्च के लिए, बायोलॉजी के लिए, पोल्यूशन नॉन टेक्नोलॉजी के लिए, सेमीकंडक्टर रिसर्च के लिए, केमिकल आइडेंटिफाई के लिए, क्रिस्टल ओरिएंटेशन के लिए, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर के लिए हम इसके लिए यूज़ कर सकते हैं इसे। इसकी अनलिमिटेशन क्या है, ठीक है, मतलब कि वो इसकी लिमिटेशन क्या है, ठीक है। लिमिटेशन ऑफ TM की क्या है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू प्रोड्यूस थिन सैंपल, यह एक डिफ़िकल्ट मतलब कि यह डिफ़िकल्ट होता है तो प्रोड्यूस थिन सैंपल के लिए, ठीक है। रिलेटिव टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस विद द लो थ्रू आउट ऑफ सैंपल्स, रिलेटिवली क्या इसका रिलेटिवली जो टाइम होता है कंज्यूम प्रोसेस करता है, मतलब कि प्रोसेस को कंज्यूम करता है विद द लो थ्रू आउट ऑफ सैंपल्स, मतलब कि लो थ्रू आउट मतलब कि बहुत कम में सैंपल को बहुत कम बाहर जाने से कंज्यूम करता है। द स्ट्रक्चर ऑफ द सैंपल में भी चेंज, जो स्ट्रक्चर है सैंपल का वो में भी चेंज हो सकता है ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ प्रोसेस, ठीक है, मतलब कि जो प्रिपरेशन हमारी प्रोसेस चल रही है उसके बीच में ये सैंपल में भी चेंज भी हो सकता है। स्मॉल फील्ड टू व्यू में नॉट गिव कंक्लूजन रिजल्ट ऑफ होन सैंपल, ठीक है, स्मॉल फील्ड है व्यू में नॉट गिव कंक्लूजन, नहीं दे सकती है कंक्लूजन कभी कभी। अब आते हैं ये CM जो हमारे मतलब मेन थे इंपॉर्टेंट है, जो हमारे फार्मेसी के लिए हमारे पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, हम सिर्फ वही आपको कवर करवा दें। जैसे TM हमारे सबसे इंपॉर्टेंट है वो मैंने कवर करवा दिया, ये CM हमारा जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसको हम कवर करवा दें, ठीक है। ये अब लास्ट टॉपिक है ये CM के बाद इसके वजह CM के हम एडवांटेज, एप्लीकेशन और लिमिटेशन पढ़ लें, ठीक है। ये CM क्या है, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डेट प्रोड्यूस करता है इमेज ऑफ सैंपल बाय स्कैनिंग, मतलब कि इमेज को जो सैंपल के रूप में इमेज प्रोड्यूस करता है कैसे करता है, स्कैन करके। इट इज़ अ फोकस्ड बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या किस पे फोकस करता है, इलेक्ट्रॉन्स के बीम पे, ठीक है। सेकंड क्या है, द इलेक्ट्रॉन इंटैक्ट, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इंटैक्ट करते हैं आइटम्स के साथ इन द सैंपल, उनके सैंपल के साथ प्रोड्यूस करते हैं वेरियस सिग्नल्स प्रोड्यूस करते हैं डेट कंटेन इन्फॉर्मेशन, जो हमें कंटेन कराते हैं इन्फॉर्मेशन अबाउट द सैंपल की सर्विस के लिए हमें इन्फॉर्मेशन करवाते हैं, मतलब कि प्राप्त करवाते हैं। टोपोलॉजी एंड कंपोजिशन, उसके टोपोलॉजी का, उसके टोपोग्राफी का और इसके कंपोजिशन के लिए, ठीक है। इसके मतलब कि वेरियस टाइप्स होते हैं, जैसे कि टाइप्स ऑफ वेरियस सिग्नल्स प्रोड्यूस बाय सेम इंक्लूड, कौन कौन से सिग्नल, वेरियस टाइप्स ऑफ सिग्नल्स हैं जो प्रोड्यूस करती है CM, क्या सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस करती है, बैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन्स करती है, एक्सरे करती है, लाइट रे करती है। इसमें क्या स्टैंडर्ड SEM, जो एक स्टैंडर्ड SEM हो जाए, यूज सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स एंड बैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन, सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स एंड बैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन गम, ये देखिए हमें फिगर भी बना रखा है, इलेक्ट्रॉन ये गम है, एनोड है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसर लगे हुए हैं इसमें, ठीक है। लेंसेज जो हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज होते हैं वो लगे हुए हैं। स्कैनिंग कॉइल्स लगे हुए हैं, बैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर लगे हुए हैं। आपको इस पर मतलब कि माइक्रोस्कोप का प्रैक्टिकल दिया जाएगा, आप उस प्रैक्टिकल में हर चीज़ देखेंगे, जितने भी हमने फिगर बना रखे हैं, ठीक है। इस वीडियो में जो भी आपको फिगर देखने को मिल रहा है, आपके जब कॉलेज आपके खोलेंगे, जो आपको एक ये प्रैक्टिकल कराया जाएगा माइक्रोस्कोप का, उसमें आपको हर चीज़ बताई भी जाएगी और दिखाई भी जाएगी, ठीक है। तब तक हम इसको थ्योरी में ही पढ़ लेते हैं, इसके बारे में समझ लेते हैं तो हमें प्रैक्टिकल करने में आसानी रहेगी, ठीक है। तो इसके एडवांटेज क्या है CM के, वेटर रिजोल्यूशन, क्या वेटर रिजोल्यूशन है, वर्क विद लो वोल्टेज, जो मतलब कि लो वोल्टेज में ये काम कर जाता है। हाई ब्राइटनेस सोर्सेज का जो ब्राइटनेस का है वो हाई होता है। फास्ट इमेजिंग, जल्दी से इमेजिंग कराता है। हाई काउंट रेट्स इन एक्सरे एनालिसिस के लिए हाई काउंट होती है इसकी रेजेस।
ईजी टू ऑपरेट, मतलब कि ऑपरेट करने के लिए ईजी है। इसकी एप्लीकेशन क्या होती हैं, आइए हम एप्लीकेशन भी देखते हैं। यूज़ इन अल्ट्रा हाई वैक्यूम, ये किस में यूज़ होता है, अल्ट्रा हाई वैक्यूम में यूज़ होता है। एयर वाटर वेरियस लिक्विड इन्वायरमेंट, जो भी इन्वायरमेंट में हमारी यहाँ एयर है, वाटर है, वेरियस लिक्विड्स हैं, जो उसके लिए हम मतलब कि अल्ट्रा हाई वैक्यूम होता है। यूज़ फॉर द लिव स्पेसिमेन एग्जामिनेशन, किसी स्पेसिमेन एग्जाम के लिए ये, उसके लिए हम लाइव देख सकते हैं, उसका हम यूज़ कर सकते हैं। यूज़ फॉर द विजुलाइजेशन के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। फॉर इंटरसेलुलर चेंजेस के लिए। लिमिटेशन क्या है सीएम की, ये मतलब कि इस टॉपिक का और ये इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है। आज की वीडियो बड़ी भी हो गई है, बहुत बड़ी हो, क्योंकि मैं ये सोच रहा था कि अब ये मतलब कि यूनिट 1 बहुत बड़ी है, तो 5 पार्ट में तो कंप्लीट करवाई देनी चाहिए। ठीक है, तो 4 पार्ट तो हो ही गए हैं, तो ये लास्ट पार्ट है, तो मैंने इसमें जितना हो सकता है, जितनी मतलब जो हमारे इम्पोर्टेंट टॉपिक थे वो मैं सारे इसमें कवर कर दिया है। ठीक है, मतलब कि जो भी इम्पोर्टेंट था हमारे लिए इस यूनिट फर्स्ट में वो सारे इसमें कवर अप हैं। ठीक है, हम लिस्ट की लिमिटेशन पहले पढ़ लेते हैं। एसईएम की क्या है, इट कैन नॉट बी डिटेक्ट बेरी लाइट, इसमें मतलब कि बेरी लाइट को डिटेक्ट नहीं करता है। एलिमिनेंट जैसे कि एच हो गया, हीलियम हो गया, ठीक है, लिथियम हो गया, इनको मतलब कि डिटेक्ट नहीं करता है। इट कैन नॉट डिटेक्ट एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर्स, मतलब कि ये एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर के साथ डिटेक्ट नहीं करता। लेस देन 11, मतलब कि 11 से नीचे के लिए। ठीक है, अब ये यूनिट आज द एंड हुई। इस पार्ट में यूनिट फर्स्ट हमारी एंड हुई। हमने 5 पार्ट बनाए माइक्रोबायोलॉजी के यूनिट फर्स्ट के 5 पार्ट बने हैं। पाँचों पार्ट आप देखिए, समझिए। अगर आपको ना समझ में आए तो आप कमेंट करके हमें बताइए, पूछिए हमसे जो भी। और अगर आपको इसके हैंड रिटन नोट्स चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी गई उससे आप पढ़िए, मतलब नोट्स देखिए, पढ़िए। अगर उसमें भी प्रॉब्लम आई तो हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। हमें व्हाट्सएप पे भी हम 24 घंटे अवेलेबल हैं। आप किसी भी टाइम मैसेज करके हमसे पता कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। कोई भी डाउट हो तो आप उसे बिल्कुल हमसे पूछ सकते हैं। आप टेलीग्राम यूज़ कर सकते हैं, व्हाट्सएप यूज़ कर सकते हैं, हमारा फेसबुक पेज है, इंस्टाग्राम पेज है, इन सब पे आपको हैंड रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं तक। धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और हमारा साथ दें। थैंक यू। और आज की बातें यहीं तक हम करते हैं। ठीक है, और आगे अगर सेकेंड यूनिट हम जल्द ही स्टार्ट करेंगे, जल्द ही आपको सेकेंड यूनिट की वीडियो प्रोवाइड कराएंगे।